का दिन है। अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। केवल साल भर में एक बार आती है महाराज का, वर्ष में केवल एक बार, जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है चतुर्दशी का। जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल, चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को दीपदान होता है, और चौथा दिए था, 14 दिन वो का दान। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना, घर के बाहर आप दीप जहाँ पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, बाहर रखते, और दीप तुलसी के क्यारे के पास रखते, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दिन जिनको ज़्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर खड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी ये लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं, उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। निवेदन करूँगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, इसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा, चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावरी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर पीपल के पत्ते पर शहद डालना, और उसमें एक काली लिंजी शंकर जी का नाम डालकर खोलकर उसमें चढ़ा दे। उसी पत्ते की काली लिंजी थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दे, और उस पत्ते को घर पर लेकर आए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, उनके लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा दे, और फिर जाकर जांच करवाना, आपको उसका फल प्राप्त हो। पर विश्वास रख, केवल वर्ष में एक दिन चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ता। उस बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, उससे कम से कम 2 महीना 3 महीने तक चिकाया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं देता हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी अंगूठी रख के भूल जाती, कई ऐसी ये सामान रख के दिन चला जाता। तो चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना है, भगवान शंकर पर बेलपत्र शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना, महाराज विवेक बुद्धि तीव्र हो, याददाश्त बनी रहे, याद रहेगा। किसी और वाले महाराज ने तक सुनाया था, दुनिया में ऐसा कोई सुख नहीं होगा जो 5 के दिन मिली। तो रात्रि के समय पर 14 दीप लगाकर आप किसी भी कामना से, किसी भी आनंद से इस मंत्र को जपे। बीमारी हो तो उसके लिए, रोग हो तो उसके लिए, लकवा लग गया हो, अगर शरीर कंपायमान हो रहा है, शरीर में पहले से सो गया, तो सरसों का तेल 1 बोतल लेकर घर में जो शिवलिंग है, घर में जो शंकर का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर सरसों का तेल समर्पित कर बेलपत्री चढ़ाकर और इसी मंत्र का जाप कर ओम, सब बोलिए, ओम ह्रीं ओम हरिनाथाय नमः शिवाय, ओम ह्रीं ओम हरिनाथाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए चाहे पेरेंसेस की बीमारी भी है तो शंकर पर सरसों का तेल थाली में रख चढ़ा दो, मंदिर ले जा सकते, घर में चढ़ा, और उस तेल को बोतल में भरकर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले रख दे, सूरज की किरण ना पड़े उससे पहले, उसको बोतल में भर लो, और बोतल में भरकर जिसको पेरेंसेस की बीमारी, उसकी मालिश 4-5 दिन अच्छी तक के अंदर भाग 5 दिन बाद फोन कर जरूर बताना कि चला कि नहीं चल, उसको आराम लगा कर मिले। इस मंत्र का जाप करते रहे। ऐसा कौन सा रोग जो आज के दिन सिद्ध ना हो, जिसको मिर्गी की बीमारी आती हो, ठीक आते हो, तुम्हें से तेना जाता हो, गिर जाते हो, उसके लिए भी महाराज आज का दिन बहुत उत्तम का दिन। कोई पास में अगर शिव जी का मंदिर हो, शंकर के मंदिर में जिसको ठीक आते हो उसको बिठाकर और उसी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाकर पानी की लोटे में डाल ले, थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कर, जल समर्पित कर यही मंत्र ओम
ह्रीं ओम हरिनाथाय नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कर वो पानी उस व्यक्ति को जिस पक्षी आते हैं उसको बेलपत्र चबा चबा कर खिलाएं और उस पानी को धीरे धीरे कर कर पिलाने मार। अगर आपने सही तरीके से करा तो विश्वास है पृथ्वी का न बंद है। ये मंत्र की प्रबलता। आज चतुर्दशी का दिन है। 14 दिए जिस माँ से जिस मन से घर के बाहर लगाए, बच्चों की नेत्र की रोशनी कम हो तो 14 दिए जब थाली में लेकर जाए घर में लगा कर पी के दिए तो उन दियों को बच्चों की चश्मा हटाकर नेत्रों से दर्शन कराए। भगवान 14 दिए जो आप लगा रहे हो चतुर्दशी के दिन ग्रह दिए जी के आप भगवान को समर्पित करें। जैसा स्कंद पुराण में वर्णन लिखा हुआ है, चतुर्दशी का शिव महापुराण में वर्णन लिखा हुआ है, जैसा वर्णन हमारे विष्णु पुराण में लिखा गया है उसके अनुसार 14 दिए जो लगा रहे हैं उसमें 14 तक ही 14 दिए लंबी बंदी के लगाए। एक भी दिया है बोल बाती का फूल बाती का जो दिया लगाएंगे घी का उसको 14 दिए में से एक दिया आप निवेदन रहेगा कि घी का दिया आप लगाएंगे 14 दिए में से, तो आप मट्टी का लगाएं चाहे आटे का लगाएं जिस भी कामना से लगत 14 दिए में से जो आपका कोई बत्ती का जो दिया रहेगा उस पर आप थोड़ा सा एक कटोरी ऐसी रखकर देखना उसमें जो कालोच बने उस कालोच को दूध में घोल कर देखना और वही दूध जिस बच्चे की विवेक कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या मानसिक विकलांगता का शिकार है, डॉक्टर कह रहे हैं इसको प्रोग्रेस करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसे बच्चे को वो दूध जो केसर का हो जाए अर्थात भगवान के पिए की कालोच से वो दूध थोड़ा सा चम्मच 2 चम्मच शक्कर मिलाकर उसको पिलाने का प्रयास किया। दूध में शक्कर मिला लेना, फिर केसर का वो कलर अर्थात वही कालों सा दिए की डालना और उसको सुबह उस बच्चे को जब सुबह का दूध बना उसमें दे, उसके बुद्धि का विवाह प्रबल होगा, विकास आनंद। जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहाँ अदालत तक बात पहुँच गई हो या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, उस पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो। केवल भगवान शंकर के शिवलिंग आदि है, माता पार्वती जी का हस्तकमल ये शिवलिंग रखा हुआ, ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहाँ अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी और कोल जो भाटो माता जी का हस्तकमल है और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये शिव का स्वरूप है। जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है उस स्थान पर मात्र जिस सती पत्नी का आपस में प्रेम चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मनमुटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिगाकर अगर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव और रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 43 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं तो अगली जो आनंद त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है आनंद त्रयोदशी। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया तो आपके मन में प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन के विसर्जन कर दो और वो भी पानी में कर दो, पानी में विसर्जन करो। तो ये कहाँ लिखा है कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो।
से कहा कि आप लिखोगे। गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें। तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। इतना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे, तो गणेश जी लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के, और वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया, अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कहा करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर। शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है हो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मत छोरा छोरियों तो निशाना लगा है, वो हमारा गणेश जी दे दिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।